हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो सभी दोस्त मेरे भाई सभी अपने स्वस्थ होंगे और जो तैयारी कर रहे हैं अपने पूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो अपने पार्टनरशिप की 5वीं क्लास पढ़ेंगे। तो आपको मैं छोटे छोटे तरीके से मतलब एक एक टाइप के सवाल भी करवा रहा हूँ। अगर एक वीडियो में तो आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। एक टाइप के सवाल करवाऊंगा तो हर एक चीज आपको समझाने के लिए मैं धीरे धीरे टॉपिक को करवा रहा हूँ, ज्यादा अपने भागने की कोशिश नहीं करनी। तो चलिए अपने कोशिश करते हैं अब नए टाइप पे जाने की, देखते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोलता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। बी ए से 8,000 रुपये अधिक निवेश करता है। वे क्रमशः 12 महीने और 8 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। यदि कुल लाभ इतना हुआ 22,000 का और बी का लाभ ए के लाभ से 2,000 रुपये अधिक हो तो ए और बी का निवेश की राशि बताएं। दोस्तों आपको ना पहले दिया हुआ था ए और बी का अलग अलग निवेश, है ना, इन्वेस्टमेंट टाइम दिया हुआ था। आपने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया P बराबर I इंटू टी से। फिर दूसरा टाइप बना था, इसमें आपको पेमेंट दे दी थी टोटल, मान लो 4700 दे दी या 5,000 रुपये दे दिए ना। आपको डिवाइड करना था, ए को कितना है, बी को कितना है, पी मान लिया, क्यू मान लिया, कै मान लिया, खे मान लिया, सुरेश मान लिया, है ना, मुकेश मान लिया। ठीक है, आप जो मर्जी मान सकते हो कुछ भी। आपको मैंने ए और बी इसलिए शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, जब भी आपको सुरेश मुकेश लिखा तो आप एस और एम लिखो, जितना शॉर्ट हो सके। इस प्रकार आपको ये भी टाइम आपको बचाना है। ओके दोस्तों, चलिए अब देखो दोस्तों, अब अपने पास जो भी टाइप आया है वो उसमें क्या कहता है। पहले मैं आपको पूरा उसका एक मेथड बताता हूँ कि इसको कैसे होता है बेसिक, फिर अपने इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ए और बी मान लो दो व्यक्ति है, ठीक है, व्यापार करते हैं। अब इसने बोला है बी ए से 8,000 रुपये अधिक निवेश करता है। ठीक है, मान लो कोई दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति मान लो x रुपये निवेश करता है तो दूसरा x प्लस कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। अब देखना है कि कौन सा x आएगा, कौन सा x प्लस 8,000 आएगा। अब देखो आपको मैंने बताया है जिससे तुलना हो रही है उसको मान लिया करो। कहता है बी किससे, ए से 8,000 अधिक। ए का मान लो ए है तो ए का मान लो इसमें से 8,000 अधिक, मतलब ए के जितने रुपए उससे 8,000 अधिक है वो कौन सा है, बी। ए का कितना मान लो, x मान लो, है ना, इसका सॉरी हाँ ए का मान लिया x, तो बी का कितना हो जाएगा, x प्लस 8,000 हो गया। क्या बात समझ में आई क्या। ओके, ये था बी ए से 8,000 अधिक। अगर ये होता ए बी से 8,000 अधिक तो आपका क्या बनता, आप बोलते सर ए और बी का रेशियो बनता बी किससे, बी से। तो बी को मानो x तो इसका हो जाएगा x प्लस 8,000। ठीक है ना। तो मैं छोटी छोटी जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो साथ साथ में आपको बताता रहता हूँ। देखिए अब दोस्तों क्या है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। कहता है ये 12 महीने के लिए लगाता है और ये 8 महीने के लिए लगाता है। अब देखो I इंटू टी हो गया, इसका मतलब क्या है गया, ये टाइम का रेशियो कर दिया तो ये प्रॉफिट बन गया। अब इसका रेशियो बनाओगे, अब देखो ये रेशियो किसका है, प्रॉफिट का। तो आपने लिखा x इंटू 12, ये तो हो गया P A का प्रॉफिट, P B का प्रॉफिट, मतलब क्या होगा, P फॉर प्रॉफिट। नीचे क्या आएगा, x प्लस 8,000 इंटू में क्या आएगा दोस्तों 8, इक्वल टू में क्या आएगा, देखो प्रॉफिट है ए का ऊपर तो यहाँ भी प्रॉफिट आएगा, यहाँ भी प्रॉफिट आएगा, यहाँ ए का प्रॉफिट आएगा, यहाँ बी का आएगा। बताओ 22,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। ये कहता है एक के लाभ से 2,000 रुपये अधिक, किसका लाभ है, बी का। मान लो ए है ना वो कम है किससे, बी से, ए ज्यादा आएगा। आपको पता है जो भी अंतर हो आप घटा दिया करो पहले। तो कितना आएगा दोस्तों, 20,000। कितना, 20,000। दोनों में से आधे आधे कर दो, ये 10,000 ये भी 10,000 हो गया, 20 का आधा 10 हो गई। ये ए का है ये बी का है, अब बी का ज्यादा है तो बी वाले में जोड़ दो आप 2,000, तो ये कितना हो जाएगा 12,000। ये कितना 10,000, तो 10 और 12 22,000 बन गया ना। अब देखो दोस्तों, अब आप यहाँ पर लिखो ए का कितना है 10,000, बी का कितना है 12,000। आप इसको काट दो 0, ये आ गया 5 और ये आ गया दोस्तों 6, 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 तिया 12, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 तिया 9x, इक्वल टू में क्या आएगा 5x प्लस 5 8 40,000। ओके दोस्तों, अब 4x बराबर आएगा 40,000, x बराबर कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है ना, ये आ गई x की वैल्यू। x किसको माना था, ये देखो आपने माना था a का,
ए का कितना आ गया 10,000 10 के, बी का कितना है x से 8,000 अधिक, तो 10 और 8 18,000 इसकी होगी। ओके, तो ये तो आपको पूछा था। अब आप देखो दोस्तों, इसको इतना लंबा करने की बजाय ये तो पूरा बेसिक बताया कि आपको पता होना चाहिए। अब इसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, यहां तक की प्रोसेस तो आपने कर ली थी। अब क्या करना होता है, आप इसको भूल जाओ। आपने ए लिखा, बी लिखा, आपने इन्वेस्टमेंट का रेशियो बढ़ाना है। मेरे को बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलेगा। आप बोलो सर प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट यही रखो तो टाइम कहाँ जाएगा, इसके नीचे। ये आपने बहुत सारे काम किए हैं ऐसे। किसमें आपने परसेंटेज में पढ़ा है, आपने रेशियो में पढ़ा है, आपने किसमें पढ़ा है टाइम एंड वर्क में भी मैंने पढ़ाया है। टाइम एंड वर्क इक्वल टू वर्क मानते हो ना आप, वर्क इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखो ये चीजें बदल गई, यहाँ एफिशिएंसी इनटू टाइम आ गया, लेकिन है तो पैटर्न तो वही है ना, z बराबर a इंटू बी लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है इनकी जगह। ये देखो यहाँ a की जगह a, ये एफिशिएंसी आ गई, यहाँ टाइम आ गया ना, यहाँ पर a की जगह क्या आ गया इन्वेस्टमेंट आ गया, टाइम आ गया, लेकिन प्रोसेस देखो सेम है चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें उसी प्रकार सोल्व होती है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको पहला टॉपिक करवाया जिसने नहीं किया है तो आप वो सारी टॉपिक देख के आओ, आपको हर एक चीज अपने आप कनेक्ट होती जाएगी। तो मैं यहाँ पर P प्रॉफिट अपॉन टाइम लिखूंगा। देखो प्रॉफिट कितना है आपने यहाँ से निकाला था, किसका किसका, आपने A का प्रॉफिट निकाला कितना दोस्तों 10,000, आपने B का प्रॉफिट निकाला कितना दोस्तों 12,000 निकाला था ना। अब यहाँ पर आपको रेशियो बनाना है तो यही बना लो, 3 0 से 3 0 कट गया, इसका कितना आएगा 5, इसका कितना आएगा 6, इसको यही काट लो जी, या फिर यहाँ लिख के काट लो तो भी सेम आएगा। तो यहाँ पर A का प्रॉफिट है 5, B का प्रॉफिट 6, देखो ऊपर प्रॉफिट है तो इसका भी ऊपर प्रॉफिट आ गया, इसका भी प्रॉफिट आ गया, नीचे क्या आएगा टाइम। इसने 12 महीने लगाए हैं, इसने 8 महीने लगाए हैं। अब इनका रेशियो निकालो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से 2 तिया 6। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ तो 1 है तो 5 एकम 5, ये 3 तिया 9, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। देखो ये कहता है कि यहाँ पर B A से 8,000 अधिक है, B A से कितना अधिक है, यहाँ पर आप बोलो सर 4 पार्ट, लेकिन वहां पर कितना बोल रहा है 8,000। आपको देखो एक की वैल्यू निकालनी कितनी आएगी 2,000 रुपए, 5 की वैल्यू मतलब A का निकालना है तो कितने पार्ट निकालने पड़ेंगे 5, तो 5 की वैल्यू 10,000 रुपए आ गई। आपको B का निकालना है तो कितने पार्ट है, आप बोलो सर 9 पार्ट, 9 दूनी 18,000। क्या आपको दिक्कत आई क्या, है ना। आप इतना लंबा करने की बजाय आप डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी दोनों मिलकर साथ मिलकर एक शुरुआत करते हैं व्यापार की। ए बी से 12,000 अधिक है, देखो इन्वेस्टमेंट हो गया, अंतर कितना है ए बी से 12,000 अधिक है, मतलब बी है उससे 12,000 अधिक है। ये प्रोसेस बन गई इसकी। वे क्रमशः 10 महीने और 12 महीने पैसा लगाते हैं, यदि कुल लाभ इतना हुआ 15,000। ए का लाभ बी के लाभ से, ये लाभ है दोस्तों, ए का लाभ बी के लाभ से 3,000 अधिक है। जितना अंतर होता हो कम या ज्यादा वो घटा दो आपको, 0 0 0, ये कितना आ गया 12,000। इसको एक बार कर दो आधा आधा, तो ये हो गया 6,000, ये भी कितना हो गया 6,000, ये बी का मान लो, ये ए का मान लो। बी के लाभ से 3,000 अधिक है, किसका ए का लाभ, मतलब ये तो 6,000 है, इससे 3,000 अधिक करना है तो इसको 3,000 ऐड दे दो, ये तो हो जाएगा 9,000, ये कितना हो जाएगा 6,000। इनका रेशियो बना दो, 3 तिया 9, 3 दुआ 6। आप 9,000 6,000 लिखो तो भी आंसर सेम आएगा, आप यही रेशियो बना लो तो भी आंसर सेम आएगा। देखो ये किसका रेशियो है प्रॉफिट का। देखो आपको जो प्रॉफिट का किसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो क्या करते हो आप P अपॉन T, ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पर साइड में ताकि मेरे को याद रहे। ये A का, ये B का। बताओ ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट, कितना है प्रॉफिट इसका 3 रुपए, इसका प्रॉफिट कितना है दोस्तों 2 रुपए। ये टाइम कितना लगाता है ए 10 मंथ, ये कितना लगाता है 12 मंथ। यहां से काटो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 तिया 6, 2 5 10, ये 3 तिया 9 और 5 एकम 5। ये किसका रेशियो है इन्वेस्टमेंट का। देखो P अपॉन T का मतलब इन्वेस्टमेंट। अब कहता है ए बी से 12,000 रुपए अधिक है। यहाँ पर देखो ये तो है ए, ये किसका है बी का। बी के पास 5 रुपए है, ए के पास 9 रुपए है, किसके पास ज्यादा है आप बोलो सर 9 मतलब किसके पास है ए के पास, तो 4 रुपए ज्यादा है किसके पास ए के पास।
लेकिन क्वेश्चन में ए के पास कितना ज्यादा है, देखो ए बी से 12,000 अधिक है, मतलब जितना रुपए बी के पास है उससे 12,000 अधिक है। इसमें 5 रुपए है तो 5 से कितना ज्यादा है, 5 में कितना जोड़ेंगे, 9 हो जाए 4, 4 ज्यादा है तो ये 12,000 के बराबर हो गया। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 3k मतलब 3,000 आ गया। आपको पूछा है किसका, ए और बी दोनों का, तो ए का निकालोगे तो कितने पार्ट की वैल्यू, 9 पार्ट की, तो 9 तिया 27,000 आ गया। और बी की निकालोगे तो 5 तिया 15,000, तो ये आ गया दोस्तों बी की वैल्यू आ गई है। तो दोनों का आंसर आपको शॉर्ट तरीके से आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बी सी तीन मिलकर एक साथ व्यापार की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ए और बी क्रम से 3,000 और 2,000 रुपए का निवेश करते हैं। ए को 20,000 रुपए के लाभ में से 6,000 रुपए का लाभ होता है, तो सी के द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब अपना टाइप चेंज हो गया, ए बी और सी। ए ने लगाए 3,000, बी ने लगाए 2,000, सी ने लगाए मान लो x रुपए, ठीक है। अब कहता है इसका टाइम नहीं दिया हो, देखो किसी में भी, है ना। ए को 20,000 रुपए के लाभ में, आप 1 साल मान लो ए ने 1 साल लगाया, बी ने भी 1 साल, सी ने भी 1 साल, तो तीनों की गुना में 1-1 का गुना होगा। अगर इसने भी 2 साल, इसने भी 2 साल, इसने भी 2 साल, तो टाइम तो सेम हो गया, इसका मतलब टाइम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही किसका रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट का। बात समझ आई क्या। अब देखो यहां पर दिया है कि आपको टोटल लाभ जितना भी हुआ उसके लाभ में से ए को कितने रुपए का लाभ हुआ है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर ए को हुआ है 20,000 रुपए में से 6,000 रुपए का लाभ। अब एक बात बताओ, यहां से अगर अपने ये चीज सारी निकाले जो प्रोसेस अपने लगाते थे पीछे वाले क्वेश्चनों में, है ना, तो कैसे करेंगे आपने, आप बोलोगे सर ए का दिया हुआ है मेरे को, आप क्या करते, जैसे आपको 3:2:5 आपका प्रॉफिट का रेशियो आया, है ना। आप क्या करते थे, टोटल दिया हुआ था आपका 5 और 2 7 और 3 10, मान लो 10 आ गया टोटल। आपको बोल दिया कि टोटल लाभ 2,000 रुपए का हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, मान लो ये अलग बता रहा हूं मैं आपको 2,000। आप क्या करते हो, 2,000 रुपए टोटल प्रॉफिट है तो टोटल की वैल्यू कितनी है रेशियो में 10, तो नीचे लगाते हो 10, गुणा में क्या लगाते हो, जिसकी निकालनी होती है 3, मान लो ए की तो 3, बी की निकालनी हो तो 2, इसकी निकालनी हो सी की तो 5 है, ये आंसर आता है। ये सेम प्रोसेस लगाओ, ऊपर आया है टोटल लाभ, नीचे आया है रेशियो में टोटल लाभ, गुणा में जिसका निकालना है। आप बताओ यहाँ पर देखो कितना लाभ है टोटल, आप बोलो सर 20,000 रुपए है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे रेशियो, ये इसको ये काट मत देना क्योंकि यहाँ पर देखो x ये नहीं कट रहा है, तो इसको जोड़ लो, 3,000 प्लस का 2,000 प्लस का x बन गया ना, इनटू में बताओ किसका दिया हुआ है, ए का। अरे ए का प्रॉफिट निकालोगे तो टोटल लाभ बटे टोटल रेशियो में लाभ गुणा में ए का पार्ट, ए कितने पार्ट है 3,000, तो 3,000 लगा दो, बराबर कितना आएगा 6,000। क्यों, ये तो दोस्तों रेशियो की बात है ये सारी, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ए को 6,000 रुपए का लाभ है। अब इसमें से काटा पीटी मचाओ आप, 3 एकम 3, 3 दुए 6, है ना, 2 से काटा 10,000, 3 और 2 5,000 प्लस x बराबर में कितना आएगा 5,000 प्लस x इक्वल टू आ गया दोस्तों 10,000, x की वैल्यू आ गई 5,000, ठीक है। आपको निकालना था सी द्वारा निवेश की गई पूंजी। अब ये दोस्तों इसका पूरा बेसिक मेथड है जिसे अपने लगाते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो अपना टाइम ज्यादा लगेगा, तो अपने इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे वो आप देखिए। देखो दोस्तों यहां से मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट मेथड। आप देखो 3 व्यक्ति है ए बी और सी, ठीक है। आप मेरे को बताओ 6,000 रुपए का लाभ कमाया किसने। देखो एक चीज आपने देखी होगी कि ऊपर मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, यहाँ पर प्रॉफिट है ना, नीचे इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूं मान लो, और आगे इसी प्रकार का आपने ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं इन्वेस्टमेंट। मान लो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ए का है तो प्रॉफिट ए का, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बी सॉरी प्रॉफिट बी का तो इन्वेस्टमेंट बी का, बराबर इसी प्रकार सी का हो तो सी का। मान लो ए की कोई कंपैरिजन इसके आधार पर आपने चीज यहाँ लिखी है तो वही चीज यहाँ पर आएगी। कैसे आएगी दोस्तों, जैसे मान लो मैं कहता हूं यहाँ पर मान लो आपके पास क्या आया, निवेश आया इन्वेस्टमेंट ऊपर, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट लिखो, यहाँ पर ए का आया तो यहाँ पर बी का आ जाएगा, यहाँ पर एक अलग बंदे का आया तो यहाँ दूसरे बंदे का आ जाएगा, नीचे आपने टाइम का लगाया तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए का ही आएगा यहाँ पर बी का आएगा, ठीक है ना।
तो आप किसी एक के लिए ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे टाइम है तो यहाँ भी ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे टाइम रखो, ऊपर टाइम नीचे इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ भी ऊपर टाइम नीचे इन्वेस्टमेंट रखो, जो भी चीज बनती है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझ गए। अब अपने बनाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, देखो इसने 6,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए ए ने क्या किया, 6,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने इन्वेस्ट किए, बताओ कितने रुपए इन्वेस्ट किए। आप बोलोगे सर 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए। क्योंकि अपने ये 6,000 क्यों लिए, क्योंकि ए का दिया हुआ था दोस्तों मेरे को, तो मैं 6,000 रुपए ए का लाभ हुआ तो ए का इन्वेस्टमेंट मेरे को पता है, इसको 6,000 रुपए का लाभ हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग मैं ये ले लिया। मेरे को टोटल लाभ कितना हुआ है, देखो ये लाभ था तो मैंने यहाँ पर लाभ ले लिया। 20,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं, बताओ इस प्रकार। आप बोलोगे सर 3,000 बटे में कितना आएगा 6,000, गुणा में क्या आएगा सॉरी 20,000, ठीक है ना। ये तो 6,000 के लाभ के लिए 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 20,000 के लाभ के लिए कितना इन्वेस्ट करो, इसको काटो 3 दूए 6, 2 से काटा 10,000। इसका मतलब है टोटल लाभ कमाने के लिए मेरे को सारे के सारे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर 3,000 इसने इन्वेस्ट किए, 2,000 इसने किए, 5,000 तो हो गए, तो बाकी कितने बचे 5, तो वो 5 किसने किए होंगे, सी ने, बस ये सी का आ गया, ठीक है। ये भी तरीका है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ। मान लो 10,000 रुपये आपने किए, इसमें से ए बी और सी, इसने 3K इसने 2K, तो बाकी कितने बच गए 5K, तो ये इसने किए होंगे, है ना, जो आपने ये निकाले। तो ये तरीका कौन सा है दोस्तों, आपको किसी जैसे बी का लाभ दिया हो तो आप बी का लाभ लिखोगे यहाँ पे, बी को इतने रुपए का लाभ कमाने के लिए इन्वेस्ट कितने किए 3,000, तो टोटल लाभ देख लो कितना दिया हुआ है, वो कमाने के लिए कितने सारे के सारे पैसे आ जाएंगे जो लगे हैं। 3 व्यक्ति लगे तो तीनों का आ जाएगा, 4 लगे तो चारों का आ जाएगा, तो 3 का दिया है तो 3 का घटा दो, बाकी चौथे का बच जाएगा। अगर टोटली 3 व्यक्ति है तो 2 का दिया होगा, 2 का घटा दो, बाकी का बच जाएगा। ओके, चलिए अब इसमें देखो दोस्तों, आप इसको किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखो ऊपर प्रॉफिट, नीचे क्या रखा, ऊपर क्या रखा आपने प्रॉफिट, नीचे क्या रखा इन्वेस्टमेंट। बताओ आपने प्रॉफिट कितना कमाया, आपको ए का दिया हो तो आप ए को लेके चलो, ए का प्रॉफिट 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए 6,000, इसने इन्वेस्ट कितने किए थे ए ने, ये 3,000, इसका 3,000 आगे नीचे इन्वेस्टमेंट। आपको देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 हुआ था ना प्रॉफिट। देखो ऊपर प्रॉफिट आया तो यहाँ भी प्रॉफिट आया, तो इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, कुल टोटल इन्वेस्टमेंट, ये से लिख दो, है ना, ये लाइनें नहीं लिखनी पड़ेगी, यही चीज को मैंने सुधार के ये लिख दिया, 3 दुए 6, 2 से काटा 10, इन्वेस्टमेंट कितना आ गया सारा का सारा टोटल, आप बोलो सर 10,000 आ गया। अब देख लो 3 व्यक्ति है तो इसने 3,000 लगाए, इसने 2,000 लगाए, बाकी कितने बच गए 5,000, 3 और 2 5, तो 10 में से 5 गया 5,000, तो ये किसने लगाए होंगे सी। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। चलिए दोस्तों, 3 व्यक्ति ए बी सी मिलकर शुरुआत करते हैं व्यापार की, ए और बी 2560, ये इसने लगाए हैं 2,000, इसने कितने लगाए हैं सी ने, पता नहीं, ए बी और सी। ए को 1105 रुपए के लाभ में से 320 रुपए का लाभ होता है। आप देखो दोस्तों, तो सी के निवेश निकालना है आपको ना, टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल जाए, टोटल इन्वेस्टमेंट आप इसमें से देखोगे 2560 ए ने लगाए, 2,000 इसने लगाए, तो टोटल में से इन दोनों का घटा देंगे तो इसका बच जाएगा। बस बात समझ आएगी क्या। देखो आप लिखोगे सर 320 रुपए का लाभ हुआ, तो ऊपर तो प्रॉफिट लिखा, ऐसे लिख लिया करो, नीचे इन्वेस्टमेंट लिखोगे, तो कितना इन्वेस्टमेंट किया है इन्हें 2500, ये इन्वेस्टमेंट है 2500 कितना दोस्तों 60, बराबर यहां इन्वेस्टमेंट लिखो कौन सा, देखो जब भी ये ए का दिया हुआ है, ए के आप टोटल का निकाल लो इसके तरीके से, तो टोटल कितने है 1105 का प्रॉफिट, 1105 रुपए का लाभ हुआ, तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया वो निकालो, आप इन्वेस्ट लिख दो, यहाँ पे आई लिख दो। अब इसको काट लो, 32, ये 8 बार जाएगा ना, 8 3 24 और 8 2 16, ठीक है, तो इसको गुणा करो, 8 5 40 और 88 हो गया, 11 8 88, ये आ गया तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। इसमें से ए बी और सी 2560, 2,000, इसका कितना बचेगा दोस्तों, तो जोड़ लो, 4500 कितना हो गया 60, 8840 में से 4560 घटा दो, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2,
और 8 में से 4 गया 4, तो 4200 कितना आ गया 80। कैलकुलेशन देख लेना थोड़ी सी, बाकी आपको तरीका लगाना ये आना चाहिए। आप बोलो सर अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट कर दूं, तो अरे कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारा उल्टा कर दो। ठीक है, 320 देखो 2560 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर 320 का लाभ हुआ है, तो कितना इन्वेस्टमेंट करें कि मेरे को 1105 का लाभ हो, टोटल कुल लाभ। देखो अगर इनको उल्टा किया, ऊपर प्रॉफिट था तो ऊपर प्रॉफिट रखा था, देखो मैंने ये ए का प्रॉफिट था तो यहाँ टोटल प्रॉफिट है, ये ए का इन्वेस्टमेंट था, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया ए का, तो नीचे ए का प्रॉफिट, ऊपर इन्वेस्टमेंट टोटल तो नीचे टोटल प्रॉफिट। बस ये देखो यहाँ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आया तो यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ प्रॉफिट तो यहाँ प्रॉफिट, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा कर लो। देखो आई इक्वल टू क्या आएगा 8840, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, चलिए अब आपके सामने दोस्तों नए टाइप का थोड़ा सा सवाल आया है। क्या वो सवाल था वो आपका कंफर्म हो गया होगा, आपको मैंने 2-3 सवाल करवा दिए तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये सवाल का बेसिक बता दूं, बाकी अपने इसको कल करेंगे। देखो ए और बी, अब देखो अभी तक क्या था दोस्तों, मान लो ए है व्यक्ति, वो कुछ लगा रहा था, बी भी लगा रहा था। जैसे मान लो इसने 20,000 रुपये लगाए, इसने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है। अब इसमें बोल दिया कि ए एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ना 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाता है। जैसे मान लो इसको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। अब एक्स्ट्रा पैसे क्यों मिलेंगे दोस्तों, इसने भी सेम टाइम के लिए लगाया, इसने भी सेम लगाया, या इसने कम टाइम के लिए लगाया, इसने ज्यादा के लिए, कुछ भी हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन पैसे तो लगाए हैं। आप बोलोगे सर इनको तो प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, तो इसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों देते हैं दोस्तों। जैसे मान लो ए व्यक्ति है, ये इस व्यापार को संभाल रहा है, बी कहता है कि तू इस रेशियो में अपने पैसे लगा लिए, इतना टाइम अपने लगाएंगे, पैसे लगाए रखे हैं, ठीक है, तू व्यापार को संभाल। ए को बोला बी कि तू व्यापार को संभाल ले, बिजनेस को, मैं नहीं आ पाऊंगा दुकान पर। ये मान लो ये सरकारी नौकरी वाला है, ये बिजनेस करना है, इसके साथ कैसा है मैं पैसे लगा दूंगा, चलो कोई बात नहीं है। ये कहता है कोई बात नहीं, मैं 20,000 रुपये लगाता हूँ, तू 50,000 लगा, बिजनेस मैं संभाल लूंगा। ये बोलेगा कोई बात नहीं, बाकी अपने सारा, जैसे ये आपको एक प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे मान लो आपका हो गया 10,000 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट में से कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा इसको, प्रॉफिट कब होता है, जब सभी लेन देन देने के बाद आपके पास प्रॉफिट बचता है, जो पैसे लगाए उसके अलावा जो पैसे बचते हैं आपको सारा लेन देन करने के बाद, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में ये भी तो लेन देन ही है, क्योंकि ये तो इसका हिस्सा थोड़ी होगा, ये तो अलग से इसकी इनकम है। जैसे मान लो इसको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि चलो तेरे को देखभाल के लिए 2,000 रुपये ए को दे रहे हैं। अब बचेगा नेट प्रॉफिट, क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट। अब कितना बचेगा 8,000। अब जो ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा ना, इस रेशियो में इनके पैसे डिवाइड होंगे। जैसे ये 2:5 हो गया मान लो, है ना, या कुछ भी हो, 3 हो मान लो, ये 3, 30,000 50,000 थे, तो 3 और 5 8 की वैल्यू 8,000, 1 की वैल्यू 1,000, 3 की वैल्यू 3,000, 5 की वैल्यू 5,000, इस प्रकार मिलते हैं इनको पैसे, ठीक है ना। तो ये 5,000 रुपये ना, जो भी 5,000 आएंगे ये अपने को पहले ही निकाल देने। क्यों निकाल देने हैं, आपको दिमाग में रखना है कि वो सक्रिय है, या उसको एक्टिव पार्टनर आप बोल सकते हो, कि वो व्यापार संभाल रहे हैं। भाई आप भी अगर दो व्यक्ति, आप दो मतलब भाई हो या दोस्त हो, आप व्यापार कर रहे हो, कोई भी, मान लो एक मुकेश है ना, एक राकेश है, ठीक है। अब राकेश कह देता है मैं व्यापार में संभाल नहीं पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा संभालने के लिए। ये कहता है मैं संभाल लूं, कोई बात नहीं, ये कहेगा लेकिन उसके लिए मैं अलग से पैसे लूंगा, कुछ ना कुछ चार्ज। ये कहेगा चलो तेरे को ना 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे हम इसके अलावा। तो ये 5,000 रुपये जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है ना, पहले उसमें से माइनस करेंगे 5,000 ये, है ना, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप इसके प्रॉफिट का रेशियो आएगा उसमें डिवाइड करोगे दोनों में, है ना। ऐसे नहीं है कि पहले डिवाइड कर लो फिर उसमें से, ऐसे नहीं दिए जाएंगे। ओके, चलिए 20,000 रुपये लगाए किसने, ए ने, ये लगा दिए 20,000 रुपये, ये लगा दी दोस्तों 30,000 रुपये बी ने। साझेदारी की शुरुआत करते हैं। ए को देखभाल के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। देखो मैंने लिख दिया ए की इनकम, यहाँ पर ए इनकम, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बी की। अब आप बोलो सर ए को 5,000 रुपये तो ये मिलने ही मिलने हैं, ये तो एक्स्ट्रा इसने बोल ही दिए सीधा। इसके अलावा कौन से मिलेंगे, इसको तो प्रॉफिट मिलेगा, बी का प्रॉफिट वो ही मिलेगा एक रकम, इसको यहाँ पर वो मिलेगा, वो अपने निकालना है। और शेष लाभ को देखो, ए को देखने के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है। शेष लाभ को, जो शेष लाभ का मतलब नेट प्रॉफिट बचेगा, इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, यदि कुल लाभ 80 जा रहा है तो ए को कितना धनराशि प्राप्त होगा। देखो टोटल लाभ दिया इसने,
इसमें से ए को 5,000 रुपये निकालो पहले, तो कितना बचेगा 75,000। अब ये 75,000 क्या है दोस्तों, ये है नेट प्रॉफिट या रिमेनिंग प्रॉफिट बोल सकते हो इसको आप। बोला है ना इसने, बोले ना, ये देखो शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांटना है। पहले 5,000 इनको देनी है, इसमें से आपने 5,000 निकाल दिया। अब 75,000 को डिवाइड करना है ए और बी में, क्योंकि ये 5,000 तो इसकी मिल गई अलग से। ओके, अब इसको काटो, 3 4 0 4 0 2 रेशियो कितना हो गया 3। तो ये इनका आ गया प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि टाइम एक एक ही लिखोगे तो सेम ही आएगा। 2 और 3 5, तो 5 की वैल्यू कितनी है 75,000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 15,000, है ना। 2 की वैल्यू कितनी आएगी 30,000 और 3 की वैल्यू कितनी आएगी 45,000। अब बताओ ए को तो प्रॉफिट में से 30,000 रुपये मिली है, तो 30,000 इसमें ऐड कर दो, ये कितने हो गए, ये 35,000 हो गए टोटल। तो इसको कितने मिले हैं 45,000, ठीक है, क्योंकि इसने पैसे ज्यादा लगाए थे। ये तो इसकी एक्स्ट्रा इनकम है, ये प्रॉफिट में से हिस्सा मिले इसको, इसको प्रॉफिट में से 45,000 मिले, इसका प्रॉफिट और एक्स्ट्रा जो काम किए उसका मिला के 35,000 हो गए, इसको 45,000 हो गए। इस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी 30-50,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार साझेदारी के रूप में शुरुआत करते हैं। ए को देख रेख के लिए 8,000 रुपए मिलते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कुल लाभ 80,000 है, 80,000 में से 8,000 माइनस करो पहले, कितना बच गया 72,000। अब इस 72,000 को प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड करना है। ए का क्या लिखोगे आप बोलोगे सर 8,000 तो इसके सीधे ही है, बी का यहाँ लिख लो, ठीक है। 8,000 में क्या ऐड करोगे, जो प्रॉफिट आएगा इसका ए का। देखो 30,000 कितना आ गया 50,000, 4 0 से 4 0, ये ए का ये बी का, ये प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, समझ गए ना, 3:5। अब देखो 3 और 5 है 8, 8 की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 72,000, क्योंकि टोटल लाभ कितना है, ये प्रॉफिट का रेशियो है 8 है, तो 8 की वैल्यू 72,000 है। ये प्रॉफिट नहीं लेना, आपको नेट प्रॉफिट लेना है। एक की वैल्यू 8 नहीं 72, 9,000, 9 तिया 27,000, 9 पंजे 45,000, इसमें 27,000 ऐड करो, इसके 45,000 मिल गए, ठीक है, इसका तो 45 ही आएगा, 27 और 8 35, तो इसके कितने हो जाएंगे टोटल है 35,000, ठीक है ना। समझ में आई क्या बात। ए को कुल लाभ का कितना धनराशि प्राप्त होगा, अगर आपको पूछे कि ए को कुल लाभ का कितना धनराशि प्राप्त होगा तो 35,000। अगर आपको पूछे कि ओनली प्रॉफिट कितना प्राप्त होगा तो आप बोलोगे सर 27,000, है ना। अगर बी को पूछे बी का हिस्सा तो 45,000। अब ये इसका 8,000 तो एक्स्ट्रा बड़ा था, ठीक है, इस प्रकार आपको डिवाइड करना है। अब ये नए टाइप तो यही दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में पहले दे रहा हूँ, आपको इसको करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आएगा तो कल मैं आपको इसको करवाऊंगा, बाकी आपको खूब अपना दिमाग लगा के इसको सोल्व करना है। अगर आपका सवाल होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।